कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े सबूत आ गए हैं। दोपहर की अपडेट देखकर होश उड़ गए होंगे सीमा हैदर और उनका जो ये कुनबा है, जो उनका डेरा है, डेरे में रहने वाले लोग सबकी नींद उड़ी होगी और खाई पी हजम नहीं हो रही होगी। और ये सोचकर कि रात में मोमिन लाइव आएगा तो क्या बताएगा, ये सब क्या कहते हैं, बकवास, पूरी बकवास, पूरी जिंदगी इसकी। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आज सुबह की वीडियो में कहा था कि आज आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी और दोपहर में आप लोगों को एक खुशखबरी सुनने को मिल गई है। उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं और रात में आप लोग रेडी रहिए मोमिन सर की लाइव देखने के लिए। वो और क्या क्या खुलासे करते हैं, क्या कोई ऐसा खुलासा है जो हम लोग अब तक नहीं जानते या कुछ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो सीमा हैदर के केस से ही रिलेटेड है और बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मोमिन सर के साथ, देखते हैं एक साथ उनकी लाइव। और मोमिन सर ने एक बहुत बड़ा जो काम किया है वो आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन एपी सिंह जी क्या कर रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चला होगा, क्योंकि एपी सिंह जी अब इधर उधर मतलब महिला आयोग या कहाँ कहाँ पश्चिम बंगाल और कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ मैंने ठीक से देखा सुना नहीं है, लेकिन वो अब जो है इधर उधर ऐसा लग रहा है लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने फेवर में, बहुत बड़ा हुजूम तैयार करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। कुछ उनकी बातों से ऐसा ही लगता है सबसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि सीमा को यहाँ रहने दिया जाए। भाई क्यों हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिया घुस गया है। हम सब चाहते हैं कि वो अपने देश जाए, जहाँ से वो आई है वो वहाँ चली जाए, क्योंकि जिस देश से हमारे देश के संबंध मधुर नहीं है, दोगलापन करता है जो देश, हम उस देश के इंसान को अपने देश में क्यों जानबूझकर रखें। मानती हूं हम सब गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे गुलाम हैदर भी तो पाकिस्तान का है। बिल्कुल, बेशक वो पाकिस्तान का है, लेकिन हम सब उसके जो यहाँ 4 बच्चे फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। जो उनका बाप है, अपने बाप के पास बच्चे सुरक्षित पहुंचाए जाने चाहिए। ये एक इंसानी फर्ज है और नैतिकता के नाते हमारी सरकार को, और जो कानून है ना कि कोई अवैध तरीके से हमारे देश में आता है उसको डिपोर्ट किया जाता है। अगर उसके खिलाफ कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उस इंसान को जेल में डाला जाता है और डिपोर्ट किया जाता है। इसलिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एपी सिंह जी अब महिला आयोग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब पूरी तरह इन लोगों को लग गया है कि अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं और मोमिन सर ने इतने बुरे जाल में इनको फंसा दिया है लीगल तरीके से, कोई गलत तरीके से नहीं, लीगल तरीके से मोमिन सर ने इन सबको कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, जिससे इन लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है। मोमिन सर ने आज बताया कि उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति को याचिका लिख कर दी है कि इस सीमा हैदर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने नेपाल का कानून भी तोड़ा है। दुबई के रास्ते होते हुए ये नेपाल में अवैध तरीके से रह रही थी और वहां पर ना ये पशुपतिनाथ मंदिर गई, कहीं भी नहीं गई। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिस औरत को रील्स बनाने का इतना शौक है, जो पाकिस्तान में भी बनाती थी, उसने अपने नेपाल प्रवास के दौरान क्यों नहीं कोई रील बनाई, जबकि वो इसके लिए बहुत बड़ा सबूत होता आगे दिखाने के लिए कि ये देखो हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी किया है, हम यहाँ घूमने फिरने आए, यहाँ हमने रील्स बनाई है, हम सचिन से मिलने आए थे यहाँ। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इसने एक भी रील वहाँ नहीं बनाई, कोई सबूत नहीं इसके साथ। वहाँ नेपाल में सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। कौन था इन दोनों के अलावा वहाँ,
ये तो मोमिन सर को पता शायद चल चुका हो या हो सकता है उनको भी ना पता हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े सबूत आ गए हैं। मोमिन सर उतना ही हम लोगों को बताएंगे जितना इस केस के लिए सही होगा। ज़्यादा वो कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि सामने वाले को वो सावधान करना नहीं चाहते। और यही कारण है कि आज सीमा हैदर एकदम चुपचाप बैठी है। जब से उसको पता चला होगा कि मोमिन सर रात में लाइव आएंगे, दोपहर की अपडेट देखकर होश उड़ गए होंगे सीमा हैदर और उनका जो ये कुनबा है, जो उनका डेरा है, डेरे में रहने वाले लोग सबकी नींद उड़ी होगी और खाई पी हजम नहीं हो रही होगी। और ये सोचकर कि रात में मोमिन लाइव आएगा तो क्या बताएगा, तो देखना वो लाइव में क्या बताते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या मोमिन सर बताते हैं। हम सब उनका वेट करते हैं कि आखिर केस में आगे क्या प्रोग्रेस हुई है, ये तो मोमिन सर ही बताएंगे, इसलिए उनका हम सब वेट करते हैं। और ये सब क्या कहते हैं, सीमा सपोर्टर्स क्या कहते हैं, सीमा क्या कहती है कि वो एक यूट्यूबर है, वो पैसे कमा रहा है, मतलब जो भी है बकवास, कोरी बकवास। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। और सीमा हैदर ने ये जो किया है, इसने खुद अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया है। क्या मिला इसको, आप लोग ही बताइए। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग बताइए कि सीमा हैदर को ये कदम उठाकर क्या मिला। भारत की जेल तो जाएगी, ये पाकिस्तान की जेल की हवा भी इसे खानी पड़ेगी। पूरी जिंदगी इसकी जेल में ही कटेगी। पहले भारत की जेल, नेपाल की जेल, पाकिस्तान की जेल। क्या होगा बच्चों का, कभी सोचा है आप लोगों ने? 4 मासूम बच्चे फंसे हैं। अगर आप लोगों के सीने में थोड़ा सा भी दिल हो तो बकवास करना बंद करिए, मोमिन सर की हेल्प कीजिए और सीमा हैदर, गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उसके पिता तक पहुंचाने में मदद कीजिए। सीमा हैदर का अचार डालो, नाच देखो, मुजरा देखो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। बच्चे गुलाम हैदर तक सुरक्षित पहुंचाने चाहिए, जो कि एक हमारा नैतिकता के नाते हमारा भी फर्ज है। इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और कानून के हिसाब से भी यही चीज़ होनी चाहिए और यही चीज़ होगी भी, भले ही कितना टाइम लगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी ये अपडेट है और रात 10 बजे तक मोमिन सर लाइव आते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।